नमस्कार। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, हेल्दी दांत और मसूड़े आपकी सेहतमंद होने का संकेत होते हैं, इसीलिए दांतों को स्वस्थ रखना अति आवश्यक होता है। दांतों में साफ सफाई न होना, मैदा, चीनी या दवाओं का अधिक सेवन पायरिया रोग को जन्म देता है। तो आज के इस वीडियो में पूर्णतः हम सभी जानने वाले हैं कि पायरिया रोग के लक्षण, कारण क्या होते हैं और किस तरीके से घरेलू औषधियों के द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पायरिया 18 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। मनुष्य के मुख में 700 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी, मसूड़ों से खून आना और सूजन, सांसों में दुर्गंध यानी कि मुंह की बदबू, ये सभी पायरिया के कुछ लक्षण होते हैं। यह सबसे व्यापक रूप से प्रचलित बीमारियों में से एक है। यह रोग वयस्कों में दांतों के नुकसान का एक प्राथमिक कारण होता है। पायरिया आमतौर पर खराब मुख स्वास्थ्य यानी कि ओरल हेल्थ का परिणाम होता है। यानी जब आप अपने मुंह की देखभाल नहीं कर पाते हैं, सही से दांतों और मसूड़ों की सफाई नहीं करते हैं, तो इससे पायरिया रोग का जन्म होता है। विशेषज्ञों के अनुसार मुख की स्वच्छता कई गंभीर रोगों जैसे कि कैंसर, हृदय रोग, पेट की समस्याओं इत्यादि के कारण के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पायरिया को जड़ से समाप्त करें और इसके लिए पायरिया को अच्छे से समझना होगा। इसके बाद हम आपको इलाज बताते हैं। सबसे पहले पायरिया रोग क्या है। पायरिया एक गंभीर मसूड़ों का रोग है। जब यह बीमारी मसूड़ों तक सीमित रहती है तो इसे जिंजिवाइटिस कहा जाता है, लेकिन जब यह दांतों की जड़ों में पहुंच जाती है तो इसे पेरियोडोंटाइटिस कहा जाता है। इस रोग में मसूड़ों में सूजन होना प्रमुख लक्षण होता है, जो कि दांतों की सहायक संरचनाओं तक फैली हुई होती है। पेरियोडोंटाइटिस बहुत ही आम होता है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। रोजाना कम से कम 2 बार ब्रश करना, रोजाना फ्लक्स करना और नियमित रूप से एक्सपर्ट से दांतों की जांच कराना पायरिया के उपचार में मदद करता है। इस तरह से आप पायरिया के विकसित होने से पहले ही उपचार कर सकते हैं। पायरिया कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है उपचार करने के लिए। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि खराब मुख स्वास्थ्य पायरिया का कारण बनता है। दांतों, मसूड़ों और जीभ पर जमी हुई गंदगी की ठीक तरीके से सफाई नहीं करने से इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इससे आपके दांतों और मसूड़ों के बीच धीरे धीरे प्लाक और टार्टर जमा होने लगता है, जो दांतों के नीचे हड्डी तक फैल जाता है। इसके बाद मसूड़ों में सूजन और खून आने लगता है, सांसों से दुर्गंध आने लगती है और आपके दांत ढीले पड़ने लगते हैं, यानी कि उनकी जड़ें कमजोर होने लगती हैं। पायरिया होने के कुछ सामान्य लक्षणों को आइए समझ लीजिए, फिर इलाज को समझेंगे। सबसे पहला लक्षण है ब्रश करने पर खून आने लगना। अगर आपके मुख से दुर्गंध आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए आपको पायरिया है। मसूड़ों में सूजन आने लगे, उन्हें दबाने से पीप निकलने लगे, मसूड़ों में सूजन के कारण रक्तस्राव ज़्यादा होने लगे जिससे कि पाचन क्रिया कमजोर होने लग जाए। इसके अलावा दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़ों इत्यादि में विकार आने लगे तो समझिए पायरिया है। अब इसका आयुर्वेदिक तरीके से उपचार कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। 2 से 3 दिन तक रस आहार यानी कि जूस पर उपवास कीजिए। 1 सप्ताह तक फल, सब्जी इत्यादि का सेवन करते रहिए। आपको अनाज नहीं खाना है। विटामिन बी और सी युक्त फल जैसे कि टमाटर, संतरा, नींबू, आंवला इत्यादि का सेवन कीजिए। पत्ता गोभी को चबा चबा करके खाइए। आप हल्दी और नमक की बराबर मात्रा में कुछ बूंदे सरसों के तेल में डाल करके उंगलियों से मसूड़ों पर मसाज कीजिए। सारे शरीर को विष मुक्त करने के लिए पेट पर मिट्टी पट्टी, एनिमा, कटी स्नान, धूप स्नान प्रतिदिन दीजिए, इससे भी लाभ होगा। नींबू के रस में अंगुलियों को आप डुबो करके मसूड़ों की मालिश कीजिए, इससे भी मसूड़े मजबूत होंगे। पायरिया से जूझ रहे मरीजों को नीम से दातुन करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। मसूड़ों में राहत के लिए प्रतिदिन 10 नीम की पत्तियां चबाइए और उन्हें थूक दीजिए। पेशाब करते समय और शौच के समय मसूड़ों को दबा करके रखिए। गुनगुने पानी में नमक डाल करके कुल्ला कीजिए। सुबह शाम ब्रश करने के बाद अपनी उंगलियों से मसूड़ों की मालिश कीजिए। अच्छी तरह से मुख की सफाई कीजिए, इससे मुख की बीमारियां दूर होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो नीम को पानी में उबाल सकते हैं, इसके बाद उस पानी से कुल्ला कर सकते हैं हल्का नमक मिला करके। ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। पायरिया से राहत पा जाएंगे और मुख का कोई भी रोग आपको नहीं होगा। और अगर मुख के कैंसर का डर है, आपको गुटखा वगैरह खाते हैं, तो आप पान की पत्ती और नीम की पत्ती को साथ में उबाल लीजिए। इसके बाद उस पानी से कुल्ला कीजिए। इससे ओरल
हेल्थ बहुत बेहतर रहता है। दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं कि केवल पान की पत्ती चबा भी सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें आपको कत्था नहीं मिलाना है, ना ही चूना मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ पान का पत्ता चबाना है। इसका रस अगर आप पी भी जाते हैं, अंदर भी लेते हैं, तो भी आपको बहुत से फायदे ही मिलेंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने दांतों की और मुख की सफाई का ख्याल रख करके स्वस्थ रह सकते हैं, पायरिया रोग को जड़ से मिटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।